कॉटलिन इंटरव्यू प्रिपरेशन प्लेलिस्ट का आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इनम क्लास, सेल्ड क्लास एंड सेल्ड इंटरफेस। अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आज हम उनको डीपली समझने वाले हैं एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ उनको समझेंगे, जिससे कि हम किसी भी इंटरव्यूअर को ईजिली एक्सप्लेन कर सकें इनका कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनम क्लास क्या होता है? इनम का मतलब होता है फिक्स्ड सेट ऑफ वैल्यूज़। फिक्स्ड सेट ऑफ वैल्यूज़ में यानी कि इनम क्लास जो भी कुछ कंटेन करेगा वो ऑलरेडी फिक्स्ड होंगी। कोई भी ऐसे नहीं होगा कि वो कोड रन करने के बाद में वो चेंज हो रहा है। मैं इसको रियल एग्जांपल के साथ आपको दिखा देता हूँ। सपोज़ करो कि मैं कोई एक एपीआई कॉलिंग कर रहा हूँ, तो एपीआई कॉलिंग का जो स्टेटस है मेरे पास, लेट्स से कि मैं फिक्स्ड करूँगा उनको कि मेरे पास सिर्फ 3 स्टेटस हो सकते हैं एपीआई कॉलिंग का। तो एपीआई कॉलिंग का मुझे ऑलरेडी जब मुझे पता है कि मेरे पास 3 स्टेटस होने वाले हैं, तो मुझे पता है कि फिर मैं इनम क्लास यूज़ करूँगा। फिर मैं कोई स्ट्रिंग कंपैरिजन नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ पर मैं कोई इनम की क्लास बना लेता हूँ और क्लास का नेम रख दूंगा मैं स्टेटस। तो अगर मैं एपीआई का स्टेटस देख रहा हूँ तो वहाँ पर मेरे साथ 3 फिक्स्ड वैल्यूज़ हो सकती हैं। एक सक्सेस हो सकता है, एक एरर हो सकता है एंड एक लोडिंग हो सकती है। इनके अलावा मुझे पता है कि मेरे केस में ये 3 वैल्यूज़ ही रहेंगी, इसके अलावा चौथी वैल्यूज़ मेरे पास नहीं आएगी, इसलिए मैं इनम क्लास यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर जैसे ही एक मेथड बनाऊंगा, फन हैंडल एपीआई रिजल्ट एंड लेट्स से इट टेक्स रिजल्ट विद द स्टेटस। ठीक है, एंड जब हम इनम क्लास यूज़ करते हैं तो इनम क्लास हमें प्रोवाइड कराता है कि इनम क्लास के साथ हम व्हेन एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। एंड जब हम व्हेन एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे तो ये हम ऑलरेडी सारी की सारी ब्रांचेस बता देगा कि आपके पास कौन कौन से केस हो सकते हैं बिना किसी राइट डाउन करने के लिए। एंड जब हम इनम क्लास यूज़ करते हैं तो इट मीन्स कि हमें यहाँ पे कोई एल्स केस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप व्हेन कीवर्ड के बारे में जानते हैं तो हमें एक एल्स केस भी लिखना होता है। एंड यहाँ पर कंपाइलर को ऑलरेडी पता है कि ये 3 वैल्यूज़ फिक्स रहने वाली हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी इसको डिफाइन कर देता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से प्रिंट फंक्शंस बना लेता हूँ। लेट्स से अगर मेरा प्रिंट है तो सक्सेस हो जाएगा, एरर है तो एरर आ जाएगा एंड लोडिंग कर रहा है तो लोडिंग आ जाएगा, प्रिंट लोडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक इनम क्लास बनाई क्योंकि मुझे पता था कि एपीआई का जो एपीआई के जो स्टेट है, यानी कि एपीआई के जो मेरे पास केसेस आने वाले हैं, या तो वो सक्सेस होगा या तो वो एरर होगा या फिर एपीआई लोड कर रही होगी। ठीक है, तो मैं इसलिए मैंने इनम क्लास बनाई। इनम क्लास को हैंडल करने के लिए मैंने एक फंक्शन बनाया, क्योंकि अगर मेरे पास अगर कोई एपीआई का सक्सेस आ चुका है तो मैं यहाँ पे उस एपीआई सक्सेस के साथ में इस फंक्शन को जैसे ही कॉल कराऊंगा तो वो सक्सेस में आके ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देगा। मैं यहाँ पर एक मेन फंक्शन बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक मेन फंक्शन बना लेता हूँ एंड यहाँ पर जैसे मैं एपीआई रिजल्ट को कॉल करूँगा एंड यहाँ पर सक्सेस के साथ कॉल करूँगा तो यहाँ पर मेरा सक्सेस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा सक्सेस प्रिंट हो चुका है। इट मीन्स कि मुझे कोई स्ट्रिंग कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे कि मुझे जब पता होता मेरे पास क्या क्या आ सकता है, तो कुछ लोग ऐसे स्ट्रिंग कंपैरिजन करते हैं, सक्सेस इक्वल्स टू सक्सेस। तो ये इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कंपैरिजन। तो अगर इसमें टाइपो कुछ भी होता है तो फिर ये इशू करता है, तो इसलिए हम फिक्स्ड सेट ऑफ वैल्यूज़ में इनम डाल देते हैं। अब हमें कोई कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा से यही होने वाला है। इसका सेकंड एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से कि अगर आपका कोई एसडीके है, आपने देखा होगा कि जो हमारे पेमेंट ऑप्शंस होते हैं, किसी भी ऐप से अगर आप पेमेंट करोगे तो उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, या तो आप यूपीआई से कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग से कर सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। तो ये भी एक फिक्स्ड ऑफ वैल्यूज़ हैं, ये भी इनम क्लासेस यूज़ कर सकते हैं इसमें भी। एंड इसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि यूज़र ने कौन सा मेथड चूज़ किया है। आई होप कि आपको इनम क्लास समझ में आई होगा। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि इनम क्लास के साथ में हम प्रॉपर्टीज़ भी डाल सकते हैं इसमें। इट मीन्स कि हम इस यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं। एंड मैं इसमें डालूँगा इंट की वैल्यू, कोड, क्योंकि एपीआई का अगर मेरे पास कुछ कोड आया तो मैं यहाँ पे कोड डाल देता हूँ, 200 एरर 401। एंड अभी लोड कर रहा है तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं डालता हूँ। ठीक है, तो लोड कर रहा है तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटस की वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, मतलब कि हमारी जो इनम क्लास है उसकी वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। अब जैसे कि मुझे सक्सेस का कोड चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टेटस डॉट सक्सेस डॉट कोड एंड यहाँ पर मेरे पास सक्सेस का कोड भी आ जाएगा। तो हाँ, इनम क्लास वैल्यू भी
होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इनम क्लास में एक ये होता है कि ये जो डाटा होल्ड करेगा ना, ये जो हमारा डाटा होगा, ये जो डाटा हमारा होल्ड करेगा, ये सिर्फ सेम टाइप का रहेगा। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग करूँगा तो ये टाइप भी यहाँ पर तीनों ऑब्जेक्ट्स का स्ट्रिंग ही होल्ड करेगा। इट मीन्स कि हम यहाँ पर इंटीजर के साथ स्ट्रिंग होल्ड नहीं कर सकते, तो ये डिफरेंट डाटा होल्ड नहीं करेगा। जो भी कोई इसकी जो क्लास है, जो डाटा जिस टाइप का वो होल्ड करेगी, इसी टाइप के इसके ऑब्जेक्ट्स होल्ड करेंगे। तो इनम क्लास में ये होता है। तो इसी को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आ जाता है सील्ड क्लास। तो इनम क्लासेस जो होती हैं हमारी, इनम क्लासेस मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा को होल्ड नहीं कर सकते हैं, किसी भी स्टेट को होल्ड करके नहीं रख सकता है। अगर हमारा इंट डाटा इनम क्लास एक्सेप्ट करेगा तो उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी सारे इंट ही एक्सेप्ट करेंगे। अगर स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा तो उसके जो अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी सारे के सारे स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करेंगे। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमारे पास सील्ड क्लास इंट्रोड्यूस होती है। सील्ड क्लास हमें प्रोवाइड कराता है कि हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा को स्टेटफुली हैंडल कर सकते हैं एंड होल्ड कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं एक सील्ड क्लास बनाता हूँ जिसका नेम मैंने रखा है API रिजल्ट, एंड मैं यहाँ पर एक डाटा क्लास बनाऊँगा सक्सेस, एंड ये मुझे क्या देगा, एक मैसेज, एंड इसको एक्सटेंड करूँगा मैं रिजल्ट से। मैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप का एक डाटा भी बना सकता हूँ, इंट भी बना सकता हूँ एंड स्ट्रिंग भी बना सकता हूँ। एंड अगर मैं दूसरी क्लास को भी एक्सटेंड करूँगा एंड मैं यहाँ पर मैसेज ना लेकर मैं यहाँ पर कोड लूँ एंड इसका टाइप मैं कर दूँ इंट, ठीक है। तो अब भी मुझे कोई एरर नहीं देगा। फेलियर में मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ इंट आए, यानी कि मैं सिर्फ कोड लूँ, एंड सक्सेस आ रहा है तो मैं सिर्फ एक मैसेज लूँ। आप यहाँ पर कोई भी डाटा डिफाइन कर सकते हैं। एंड अगर मेरी जो API है वो सिर्फ लोड हो रही है तो मैं यहाँ पर सिर्फ इन प्रोग्रेस कर दूँ, कोई डाटा नहीं आएगा। बट हमारे इनम क्लास में आपने देखा होगा कि इनम में हमें जो डाटा हमने पास किया था वही सेम डाटा उसके जो चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट्स थे वो सब ले रहे थे। उसके अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स थे वो सब सेम डाटा टाइप ले रहे थे। बट यहाँ पर मैंने सक्सेस को डिफरेंट डाटा दिया है, फेलियर को डिफरेंट डाटा दिया है, एंड इन प्रोग्रेस वाली जो क्लास ऑब्जेक्ट है उसको मैंने डाटा दिया ही नहीं है। इसको मैं हैंडल करके दिखा देता हूँ। मैं एक फंक्शन बनाया तो अब जैसे मैं वैन क्लास यूज़ करूँगा रिजल्ट के लिए, तो जैसा इनम क्लास में हमारे पास वैन की सारी कंडीशन ऑटोमेटिकली आ चुकी थी, ऑटोमेटिकली उसने राइट डाउन कर दिया था। सेम केस हमारे सील्ड क्लास में भी होता है। सेम केस हम सील्ड क्लास में जैसे हवर करके इसको ऐड रिमेनिंग ब्रांचेस करूँगा तो यहाँ पर सारी की सारी मेरी जो केसेस हैं वो सब आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने वैन को इम्प्लीमेंट किया है एंड मैंने इसको यहाँ पर फंक्शन बनाया जिसमें मैंने रिजल्ट पास किया है API टाइप ऑफ रिजल्ट का, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि जैसे मैं फेलियर को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, फेलियर का कोड लिख रहा हूँ, तो मेरे पास फेलियर में रिजल्ट का ऑलरेडी कोड आ चुका है जो कि मैंने कोड यहाँ पे पास करूँगा मैं। इन प्रोग्रेस में मेरे पास कोई डाटा नहीं आया क्योंकि मैंने कोई डाटा पास नहीं किया है, एंड सक्सेस में मेरे पास मैसेज आ चुका है क्योंकि मैंने यहाँ पर मैसेज टाइप ऑफ स्ट्रिंग बनाया था। तो ये हमारे लिए फ़ायदा होता है जब भी हम जब भी हम सील्ड क्लास को यूज़ करते हैं। हम मोस्टली इनको UI स्टेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि हम मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा होल्ड कर सकते हैं, एंड API रिजल्ट के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। अगर मैं इसको मेन फंक्शन में कॉल करूँगा हैंडल API रिजल्ट, एंड मैं यहाँ पर सक्सेस करूँगा, लेट्स से सक्सेस, एंड मुझे यहाँ पर अब कोई पास करना पड़ेगा डाटा। मैंने मैसेज में हेलो वर्ल्ड लिख दिया, तो अब ये मेरा सक्सेस के स्टेटमेंट में चला जाएगा, ठीक है। सक्सेस का जो एक्सप्रेशन है ये इसमें मेरा आ चुका है एंड ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर मैं फेलियर वाला कोड रन करूँगा तो मुझे यहाँ पर फिर कोड लिखना पड़ेगा जो कि एक लेगा इंट टाइप का, एंड लेट्स से आई कैन से दैट कि फेलियर में मैंने कोड डाला है। तो अब मैं जैसे इसको प्रिंट करूँगा तो मेरे पास 401 आ जाएगा। तो इस तरीके से वैन कीवर्ड हमने यूज़ कर लिया है सील्ड क्लास के साथ में भी। एंड जब भी हम सील्ड क्लास इनम क्लासेस यूज़ करते हैं तो वैन के साथ में हमें कोई एल्स केस लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अब सील्ड क्लास हमने लिख ली, अब हम देखेंगे कि सील्ड क्लास एंड इंटरफेस में डिफरेंस क्या होता है। तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सील्ड क्लास एंड सील्ड इंटरफेस में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो सील्ड क्लास है वो सील्ड क्लास हमारी किसी भी स्टेट को होल्ड कर लेती है। इट मीन्स कि सील्ड क्लास जो है इसका खुद का भी कंस्ट्रक्टर होता है। बट हम नॉर्मली किसी भी डेफिनेशन का इंटरफेस की डेफिनेशन देखेंगे तो इंटरफेस में हम जानते हैं कि हमारा जो इंटरफेस है उसका कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, उसका कोई कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन नहीं होता है। तो सेम केस हमारे सील्ड क्लास में भी होता है। अभी आपको नहीं समझ में आया ना, मैं आपको कोड में ले जाके दिखाता हूँ।
ये मेरी नॉर्मल सील्ड क्लास है जो कि मैंने अभी प्रीवियसली आपको दिखाया था। सील्ड क्लास में मैं यहाँ पर कोई वेरिएबल भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर पास करना पड़ेगा सब, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसके कंस्ट्रक्टर में एक वैल्यू पास की है, ठीक है। बट अगर मैं सील्ड इंटरफेस बनाऊंगा, लेट्स से अगर मैं सील्ड इंटरफेस बनाऊंगा, तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू पास नहीं कर पाऊंगा, वेल कोड, तो ये मना करेगा क्योंकि ये इंटरफेस है, इंटरफेस के पास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। तो इसलिए एक ये डिफरेंस होता है। सेकंड इज़ कि हमारा ये जो इंटरफेस है, क्योंकि ये इंटरफेस है तो इट मीन्स कि हम जब भी इंटरफेस बनाएंगे तो ये इम्प्लीमेंट कर सकता है इंटरफेस को भी, हम इसको भी एक्सटेंड कर पा रहे हैं। लेकिन सिर्फ अगर हमारी नॉर्मल एपीआई रिजल्ट की अगर हमारी सेकंड क्लास होगी तो हम दो क्लासेस को एक साथ एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। ये डेफिनेशन हमारी नॉर्मल इंटरफेस से भी आती है कि हम इंटरफेस को मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं लेकिन नॉर्मल क्लास को हम मल्टीपल एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो सेम चीज़ हमारी सील्ड इंटरफेस में भी आती है। तो सील्ड इंटरफेस भी अपनी जगह कई जगह यूज़ होता है जहाँ पर हमें कोई डाटा होल्ड नहीं करवाना है, लेट्स से कि हमें कोई कंस्ट्रक्टर में कोई डाटा पास नहीं करना है एंड हमें कुछ मल्टीपल फंक्शंस प्रोवाइड कराने होते हैं या फिर मल्टीपल क्लासेस को एक्सटेंड करना होता है, वहाँ पर हमारा सील्ड इंटरफेस यूज़ होता है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।